तो फ़ज़ाइया पोर्टफोलियो में आप सबको वेलकम करते हैं। तो अगर जिन भाइयों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, जिसका नाम पिछला चैप्टर 1 थी आईसीटी फंडामेंटल, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो उस वीडियो को देख लें। उसमें मैंने जो है नोट्स दिए हैं और उसमें मैंने प्रिपरेशन कराई है क्वेश्चंस की। नोट्स वहाँ से आप कॉपी कर लें। अगर देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पिछले चैप्टर का, वो वीडियो आप देख लें अगर नहीं देखी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2 और वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताना है कि आप इसमें क्या क्या याद करें। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है तो इसे हम रीड कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट, एक्सप्लेन एन एग्जांपल ऑफ बाइट। इन्होंने एग्जांपल सिर्फ बाइट की पूछी है और बताना है बिट क्या होता है, बाइट, इनका डिफरेंस हमने बताना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप कॉपी पे लिख लें और इसको आपने याद कर लेना है। चले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले बिट होता क्या है? बिट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम बिट बोलते हैं, ठीक है। और बाइट इससे बड़ा होता है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या डिफरेंस लिखा है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अ बिट इज़ यूजली अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्टेट। जो बिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है? स्टेट्स को। कौन सी स्टेट? वेदर इट इज़ स्विच्ड ऑन और ऑफ। ऑन और ऑफ स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करता है बिट। बिट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ऑन एंड ऑफ स्टेट स्विच की, ठीक है। और जो ज़ीरो है, वेयर ज़ीरो इज़ ट्रांसलेटेड एज ऑफ। जो ज़ीरो है वो ऑफ का काम करता है। मान लीजिए एक आपके घर में ट्यूबलाइट है, उसका एक बटन है। जब आप ज़ीरो बोलें तो वो लाइट ऑफ हो जाए, और जब आप 1 बोलें एंड एज 1 ऑन, 1 बोलें लाइट ऑन हो जाए। ये सिस्टम होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर वर्क करता है 0 और 1 की फॉर्म में। जब आप कंप्यूटर पे किसी चीज़ को क्लिक करते हैं आइकन पे, वो खुल जाता है। क्लिक करने का मतलब कि आप उसको इनपुट दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं 1। कंप्यूटर को आपकी ज़ुबान तो समझ नहीं आती, कंप्यूटर को तो ये वाली बाइनरी लैंग्वेज समझ आ रही है, 0 और 1 वाली। आप जब कोई चीज़ खोलते हैं वो आप 1 ऑर्डर देते हैं। तो जो है आप यहाँ से आपको अच्छी तरह याद होगा, 0 ट्रांसलेटेड एज ऑफ एंड 1 एज ऑन। आगे लिखा हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम ऑन। जो ऑन होता है मींस, इसका मतलब है दी नंबर इज़ विजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है? नज़र आना। अगर जो ऑन स्टेट है इसका मतलब होता है आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ से मान लीजिए आपने 1 बोला, 1 का मतलब है ऑन करना। आपने 1 दबाया, ट्यूबलाइट का बटन ऑन हो गया। ऑन हुआ, क्या हुआ? विजिबल, नज़र आना शुरू हो गया। जब आप ऑफ देंगे, ऑफ का मतलब है बंद होना। जब बंद होगा इट इज़ इनविजिबल, वो आपको नज़र आना बंद हो जाएगा। एंड ऑफ, ऑफ मीन्स इट इज़ इनविजिबल, मतलब अगर कोई बटन बंद है तो इसका मतलब वो इनविजिबल, आपको नज़र नहीं आएगा, लाइट नज़र आपको नहीं आएगी। आगे इन्होंने लिखा हुआ है आ ग्रुप ऑफ 8 बिट, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो 8 बिट हैं वो मिलकर एक बाइट बनाते हैं। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में आपने कोई से भी 8 डिजिट लिख देने हैं। मैंने लिखा है 100010001, आप लिख सकते हैं 111001, बस 8 होने चाहिए, क्योंकि 8 बिट, ये 1 क्या है? बिट है, 0 क्या है? बिट है। 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट। ये होगी इसकी एग्जाम्पल। तो मैं आपको कैमरा थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाई वी होम देम, गिव एन एग्जांपल। आप बताएं कि डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा जो आप बताना ये कहाँ यूज़ होते हैं, डेली लाइफ में, घरों में कहाँ यूज़ होते हैं, और इसकी एक एग्जाम्पल भी बता दें। तो यहाँ पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, इसको आप लिख लें। तो अब आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर काउंट्स डिफरेंट फ्रॉम अस। कंप्यूटर जो है डिफरेंट चीज़ों को काउंट्स करता है, और किस चीज़ में काउंट करता है? विद द डिजिट 1 एंड 0। ये बात बार बार रिपीट हो रही है हर क्वेश्चन में। कंप्यूटर रीड करता है चीज़ों को 0 और 1 की फॉर्म में। आगे, कंप्यूटर यूजेज द बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर यूज़ करता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? 0 और 1, विच इज़ आल्सो नाउन एज बेस 2, और इसकी बेस 2 होती है। बेस 2 का मतलब ये होता है कि इसमें 2 से छोटे डिजिट होंगे। 2 का क्या मतलब है छोटे बच्चों?
इसकी डिजिट इससे छोटे होंगे। 2 से छोटा क्या है? 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर आते हैं, 0 और 1, एंड इन दिस सिस्टम देयर आर ओनली 2 डिजिट 1 एंड 0। ये बात हम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दी है 250। ये कौन सा नंबर है? ये नंबर है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस होती है 10 और उसमें 10 से छोटे डिजिट होते हैं। और अब आगे बात करते हैं इज़ 11111010। मतलब ये कह रहे हैं 250 को अगर हम कन्वर्ट करें, ये डेसिमल नंबर है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये इस तरह ये इस फॉर्म में बन जाएगा। इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज इन डेली लाइफ। अब यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन में, मैंने आपको ये बताया था वाई वी यूज़ इन होम। घरों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? घरों में हम डेसिमल नंबर इस्तेमाल करते हैं जिसकी बेस 10 होती है और इसमें 0 से 9 तक डिजिट होते हैं। अगर 10 लिखा हुआ आ रहा है, 10 लिखा आ रहा है बेस 10, तो हम उसको 10 नहीं पढ़ेंगे, उसको हम 10 पढ़ेंगे और उसकी बेस 10 होगी, मतलब वो 10 है। तो अब काउंटिंग में इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में। आगे इन्होंने लिखा है कि डिजिट 10 होता है 0 to 9। फॉर एग्जांपल 230 का मतलब ये है कि ये बेस 10 है, डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसमें 10 से छोटे डिजिट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में टोटल रटा है, आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद करना है। मैंने आपको समझा भी दिया है, मज़ीद आपको यहाँ से समझ आएगी। चलें हम अपने जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझा देता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये डिजिट मिल जाते हैं। आपने इसको सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से, मैं आपको बताऊँगा। आपने सबसे पहले बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, आपने इस साइड से शुरू करना है, राइट साइड से। यहाँ से आपने नहीं करना, आपने इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल 1 × 2। फिर इस 1 को दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह। मतलब इन सब कुछ डिजिट को एक एक करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन याद रहे यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब 0 को मल्टीप्लाई करना है 2, 1 × 2, 1 × 2 और 1 × 2। आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट लिया, 1 1 0 0 0 1 1 ये हो गया। इन सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस सब के ऊपर हम पावर डालेंगे, हम पावर ऊपर से डालेंगे 0 1 2 3 4 और ये 5 पावर डाल दी, इक्वल टू करेंगे सबको। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब भी किसी चीज़ के ऊपर पावर 0 हो, मतलब ये 2 है, इसके ऊपर पावर 0 है, इसका क्या जवाब आएगा? इसका जवाब होगा 1। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 9 है, इसकी पावर 0 है, क्या जवाब आएगा? 1। 6 है, पावर 0 है, इसका जवाब आएगा 1। किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 हो तो जवाब 1 आएगा। तो हम लिख देंगे 1, ये ऐसे ही रहेगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 1 × पावर, इसको सॉल्व किया, 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 पावर 1, 2 पावर का 1 का मतलब ये है 2 एक बार है, ठीक है। तो हम इसी तरह 1 × 2 ऐसे ही रह जाएगा और 0 × 2 पावर 2, 2 पावर 2 का मतलब है 2 दो बार है, 2 × 2 तो 4 आंसर आ जाएगा। तो हम इधर 4 लिख देंगे। 1 × 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब है 2 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3। क्या जवाब आएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा? 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 8। ये सारा रफ वर्क है, रफ वर्क। यहाँ पे अब आगे करते हैं, 1 × 2 की पावर 4, मतलब 2 को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या जवाब आएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16। तो 1 × 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा? 2 को 2 से करें 4, 4 को 2 से करें 8, 8 को 2 से करें 16, 16 को 2 से करें 32। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले पावर को सॉल्व करना है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर आखिर में ऐड कर देना है। 1 × 1 1 होता है,
1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 होता है। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 16 16 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 32 32 आ जाएगा। अब इस सब को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे प्लस, तो क्या जवाब आएगा इन सबको ऐड करने से? 32 प्लस 16 क्या हो गया? 48 48 प्लस 8 कितना होता है? 56 56 प्लस 57 58 और 1 59। हमारे पास आंसर आ गया 59। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 59। बेस 2 को हमने कन्वर्ट किया बेस 10 में, तो हमारा आंसर आ गया 59। तो आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको दोबारा एक ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। सेम प्रोसीजर है, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे पहले वही तरीका है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर वहीं दोबारा वही प्रोसीजर, पावर डालेंगे 0 1 2 3 4, पावर को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 हो तो जवाब आएगा 1, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 एक बार मल्टीप्लाई करें तो 2 ही रहेगा। तो इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 मतलब 2 को 2 बार प्लस करें, क्या आएगा? 2 पावर 2 सॉरी 2 को 2 बार मतलब आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। तो यहाँ पे फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो यहाँ पे हम मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा 8। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 8। फिर वही आ गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 मतलब 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या जवाब आएगा हमारे पास? 16। हम 16 लिख देंगे, फिर इक्वल टू डाल के अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ही होगा। 0 से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है, और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 16 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे 16 17 18 और एक 19, तो हमारे पास आंसर आ गया 19। तो हम ये 19 लिख देंगे यहाँ पर, हमने बेस 2 को कन्वर्ट कर दिया बेस 10 के अंदर, तो हमारा जवाब आ गया 19। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है। इसमें बहुत ही आसान है, आपने सिंपल जो 18 हमारे पास है इसको हमने इसका एलसीएम ले लेना है, किसके साथ? 2 के साथ। और याद रहे हम एलसीएम 2 के साथ लेंगे और किसी के साथ हम एलसीएम नहीं ले सकते। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको समझ आ जाएगी। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें? 18 आता है जी, 9 तक पढ़ें। तो पीछे रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचने का क्या मतलब है वो अब आपको समझाता हूँ क्या मतलब। अब हम 2 से ही करेंगे एलसीएम, 3 से नहीं कर सकते। अब तो आप ये सोच रहे होंगे 2 से तो 9 होता ही नहीं है एलसीएम, तो हम करेंगे। अगर 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े? 9 आए, आता ही नहीं है 2 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे? 2 का जो हम है एक निकाल देंगे 9 में से, तो 8 बन जाएगा। तो 2 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 8 आता है, तो 4 पढ़ेंगे, इसको हमने 8 बना दिया। जो 1 था वो कहाँ गया? वो हम रिमाइंडर में लिखेंगे। यहाँ पे हमने रिमाइंडर 0 इसलिए लिखा क्योंकि 2 का टेबल 9 तक पढ़े 18 हो जाता है और पीछे कुछ भी नहीं बचता, तो हम इधर 0 लगा देते हैं। इसी तरह जब हम 2 को 9 तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में, तो हम इसको 1 निकाल के यहाँ लिख देते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचता तो 0 लगा देते हैं, और ये 0 लाजमी लगाना है आपने। फिर दोबारा 2 से एलसीएम करेंगे। 2 का टेबल अगर 2 तक पढ़ें 4 मतलब एग्जैक्ट आ जाता है, तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अगर एग्जैक्ट ना आए तो फिर तो रिमाइंडर कुछ और ही आएगा। अब देखें 2 का टेबल कहाँ तक 1 तक पढ़ें तो 2 आ जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब हमने आंसर यहाँ से ऐसे लेना है। मैं एरो लगा के आपको समझा रहा हूँ। हमारा आंसर होगा 1 0 0 1 0। तो हम ये आंसर लिख देंगे। यहाँ पर 1 आ गया, 0 ये वाला 0, फिर 1 फिर 0, तो ये आया है हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। इसमें भी हमने एलसीएम लेना है क्योंकि बेस 10 से हम बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब बड़ी बेस से छोटी बेस में कन्वर्ट करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, और जब छोटी बेस से बड़ी बेस में कन्वर्ट करते हैं तो हम इस तरह डिवाइड करते हैं। बहुत ही आसान है। एलसीएम हमने 2 से ही लेना है और 51। अब आप ये सोच रहे होंगे कि
2 के टेबल में तो 51 आता ही नहीं, 50 आता है, 51 तो आता ही नहीं है, तो हम एक निकाल देंगे, 50 बना देंगे। जो एक निकालेंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े 50 आता है, 25 तक पढ़े 50 आता है, तो एक हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप यही सोच रहे हैं कि 2 के टेबल में 25 तो आता नहीं, तो क्या आता है 24, उससे छोटा, तो 24 कर देंगे हम इसको। तो जो एक होगा वो हम साइड पे रिमाइंडर लिख देंगे, 24 बनाएंगे। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े 24 आता है, 12 तक पढ़े। अब यहाँ पे 2 से दोबारा एलसीएम करेंगे, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े 12 आता है, 6 तक, मतलब इजेक्ट हो गया, तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे 2 का टेबल फिर लिखेंगे, 2 के टेबल कहाँ तक पढ़े 6 आता है, 3 तक, इजेक्ट हो गया, तो मतलब रिमाइंडर 0। तो फिर यहाँ पे हम 2 से एलसीएम करेंगे, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े 3 आता है, नहीं होता, तो हम इसको 2 बना देंगे, एक रिमाइंडर यहाँ पे कर देंगे। तो 2 का टेबल 1 तक पढ़े 2 आता है। तो हम आंसर इस तरह पकड़ेंगे, हमारा आंसर होगा 110011। हम लिखते हैं 1100110011। तो ये है हमारा आंसर, और ये मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी समझ ना आए, आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही आपको जो है ना अच्छे वाला तरीका बताया, आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको जो है ना कंप्यूटर साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स की जो है आपको नोट्स वगैरह मैं देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।